पद्यांश नंबर 6 है, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी रेत फैली हुई है, उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से सातों रंग चमकने लग गए हैं। इंद्रधनुष के जो रंग हैं सातों वो चमकने लग गए हैं जब उस रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती है। और हवा से रेत पर बनी आड़ी तिरछी लहरें सांपों की तरह चमकने लग गई है। हवा की वजह से जो लहरें हैं ना वो आड़ी तिरछी बन गई है, तो वह किसके समान लग रही है? सांपों के समान लग रही है। वहाँ पर लंबे पत्तों वाली घास छाई है, लंबे लंबे पत्ते हैं, ऐसी घास छाई हुई है रेत पे। और गंगा तट पर तरबूजों की खेती हो रही है। वहाँ पर कुछ बगुले अपनी अंगुली रूपी कंगी से अपना सिर खुजाते हैं। तो बगुलों के तो केवल दो ही तो टांगें होती है, उन टांगों से अपनी अंगुलियों से जो है अपनी कंगी करते हैं। वो कौन? बगुले। और कलंगी को संवारते हैं। कलंगी का मतलब क्या होता है? वह कलंगी होती है ना उनके ऊपर, हाँ, तो वह कलंगी यानी कि उसकी मांग कह सकते हैं भाई, मांग संवारते हैं। वहाँ पानी पर चकवा पक्षी तैरते हैं। कौन से पक्षी? चकवा पक्षी। और कहीं पर मुर्राबी सोई रहती है। मुर्राबी क्या होता है भाई? मुर्राबी एक प्रकार का मगरोटी यानी कि एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गांव के गंगा तट का वातावरण बहुत ही रमणीय होता है। अब इसके बाद देखो आप लोग एक एक लाइन का, बालू के सांपों से अंकित। बालू यानी कि जो बालू रेत है वह उस गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी बालू रेत है, और वह कैसे सांपों से अंकित, और वह कैसी लग रही है? वह सांपों की तरह लग रही है। गंगा की सतरंगी रेती, गंगा नदी पर 7 रंग वाली रेत दिख रही है। सुंदर लगती सरपत छाई। सरपत का मतलब होता है घास। वहाँ की जो घास उगी हुई है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। सरपत का मतलब होता है घास, वहाँ की छाई हुई घास। तट पर तरबूजों की खेती। और गंगा नदी के तट पर किसकी खेती है? तरबूजों की। अंगुलियों की कंगी से बगुले, और जो बगुले हैं ना वह अपनी अंगुली रूपी जो कंगी है, कंगी को क्या अपने जो उंगलियां हैं उन उंगलियों को क्या बताया? कंगी। तो उस कंगी से क्या कर रहे हैं? वह बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, मतलब अपनी जो कलंगी है, अपनी जो मांग है ना उसको संवार रहे हैं। गिरते जल में सुरखाब। और गिरते जल में सुरखाब, सुरखाब का मतलब होता है चकवा पक्षी। और पानी में कौन है? पानी में कौन रमण कर रहे हैं? पानी में चकवा पक्षी रमण कर रहे हैं। और पुलीन पर मगरोटी रहती सोई। पुलीन का मतलब क्या होता है भाई? पुलीन का मतलब होता है किनारा। गंगा नदी के किनारे पर रहती सोई कहने का मतलब गंगा नदी के किनारे पर जो है चकवा पक्षी भी तैरते रहते हैं, और वहाँ पर मुर्रा भी सोई रहती है। मुर्रा भी किसको कहते हैं? मुर्रा भी एक प्रकार का क्या है भाई? पक्षी।